दोस्तों आज हम हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2 में बात करने वाले हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप का कैसे पता करें। तो दोस्तों इसके लिए आप याद रखें कि इसके लिए जो बी की वैल्यू है वो अपने को सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी और बी की वैल्यू के लिए हमें वी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से सोल्व करते हैं कि XeOF4 की जियोमेट्री और शेप क्या होगा। तो दोस्तों Xe के लिए वी की वैल्यू 8, O की वैल्यू 6 और एफ की वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ पे जो टोटल इनकी वी की वैल्यू होगी वो 42 होगी। अब 42 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 रेस्ट के बजाएंगे। अब 2 भी क्या है दोस्तों, वी की वैल्यू है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से लेकर 8 के बीच में आ रही है ना। तो यहाँ पे बजाएगा 1 यानी 5 + 1 यानी 6, यानी 6 के लिए जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। और तो इसकी जो जियोमेट्री होगी वो तो ऑक्टाहेड्रल होगी दोस्तों, लेकिन जो इसका शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल होगा क्योंकि अभी जो 5 + 1 जो वो +1 है वो दोस्तों एक लोन पेयर है और लोन पेयर कभी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, इस वजह से इसकी जियोमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होंगे। यानी कि इसकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी और इसका शेप जो है स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब ये हम कैसे पता करें, तो हमेशा से ही आप जब भी डिवाइड करें तब याद रखें कि उसमें अगर भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है और लास्ट में कुछ रेस्ट बच रहा है तो जो वो रेस्ट है वो यहाँ पे लोन पेयर है। तो अब आपको क्या करना है कि जो पूरी पूरी बार जाता है उसके हिसाब से आप पता करें कि इसका शेप क्या है। अगर उसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है तो वहाँ लाइनर, 3 आ रही है तो ट्राइगोनल, 4 आ रही है तो टेट्राहेड्रल, 5 आ रही है तो स्क्वायर पिरामिडल और 6 आ रही है तो ऑक्टाहेड्रल उसका शेप होगा। इस प्रकार आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की पूरी वैल्यू से आप उसकी जियोमेट्री तो जो आ रही वही बताएंगे, लेकिन शेप हमेशा याद रखें कि लोन पेयर तो नहीं आ रहा क्योंकि लोन पेयर शेप को अफेक्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से